हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एनसीएल 2025 के लिए हम लोग ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके फिटर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। दोस्तों इसकी क्लास फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देख लें। ठीक है दोस्तों, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों साथ में अल्टरनेटिव हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते जाएंगे जिससे हमारी प्रिपरेशन किस प्रकार चल रही है वो हमको पता चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। दोस्तों ये इसकी क्लास सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, किस पंच द्वारा पंचिंग करते समय हैमर की चोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी किस पंच, ऐसा कौन सा पंच होता है दोस्तों जिसमें हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। डॉट पंच होता है, प्रिक पंच होता है, सेंटर पंच होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो पंच होता है वो पंच हमारा होता है ऑटोमेटिक पंच। ठीक है दोस्तों, ऑटोमेटिक पंच, उसमें हम लोगों को क्या करते हैं, हैमर से चोट मारने की आवश्यकता नहीं होती है। और एक और पंच आता है दोस्तों जिसे हम लोग बेल पंच के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः बेंट स्क्राइबर का प्रयोग मार्किंग करते समय किसके साथ किया जाता है। जो दोस्तों बेंट स्क्राइबर होता है उसका पूछ रहा है किसके साथ यूज़ किया जाता है, वर्नियर हाइट गेज में, ट्राई स्क्वायर में, स्टील रूल में, या ए बी दोनों में। तो दोस्तों जो हमारा बेंट स्क्राइबर होता है उसका यूज़ होता है वो हमारे वर्नियर हाइट गेज के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर जो होता है दोस्तों इसका 90 डिग्री में हमको जॉब को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों इसका जो ब्लेड होता है वो हाई, जो ट्राई स्क्वायर होता है इसका ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, और स्टॉक जो होता है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना रहता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। स्टील जो होता है इसके द्वारा जो हम लोग में 0.5 तक के मिनिमम माप ले सकते हैं, जबकि हमारा अगर इंच में पूछेगा तो 1/64 इंच तक। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा स्टील रूल होता है ये स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग की किस विधि द्वारा जॉब पर समांतर और लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं। टर्निंग विधि में, टेम्पलेट विधि में, सेंटर लाइन विधि में, या डेटम लाइन विधि में। तो दोस्तों जो समांतर और लंबवत लाइन खींची जाती हैं वो हमारे डेटम लाइन विधि में खींची जाती हैं। दोस्तों ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डेटम लाइन विधि। दोस्तों सेंटर लाइन मेथड जो होता है इसका यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारी जो जॉब है कोई भी जो राइट एंगल जॉब हमारा नहीं होता है। ठीक है ना, किसी भी शेप में सही से सेट नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन का यूज़ करते हैं। टेम्पलेट मेथड का यूज़ किसी जॉब पे रख के दूसरे जॉब से हम तुलना कर लेते हैं, वहाँ पे हम लोग टेम्पलेट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस गेज का दूसरा नाम है। सरफेस गेज जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है ये पूछना चाह रहा है। उसे हम लोग फिक्स गेज बोलते हैं, मार्किंग टूल बोलते हैं, स्क्राइबिंग ब्लॉक बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा सरफेस गेज होता है उसका दूसरा नाम स्क्राइबिंग ब्लॉक होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच द्वारा पंचिंग करते समय एक निशान से दूसरे निशान के बीच की दूरी होती है। यानी जब पंच द्वारा पंचिंग करते हैं तो दोस्तों उसके एक निशान से दूसरे निशान के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो 5 से 6 mm होती है, 7 से 9 mm होती है, 0 से 3 mm होती है, या 3 से 5 mm होती है। तो दोस्तों एक पंच के पॉइंट से दूसरे पंच के पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो 3 से 5 mm तक रहती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो पंच होता है इसका जो हमारा मटेरियल होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो पंच होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं, तो वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। दोस्तों मेनली हम लोग 3 टाइप के पंच अधिकतर यूज़ करते हैं, सेंटर पंच, डॉट पंच और प्रिक पंच। ठीक है दोस्तों, सेंटर पंच का जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है। ठीक है, डॉट पंच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री रहता है, और प्रिक पंच का जो एंगल रहता है वो 30 डिग्री रहता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः इंजीनियरिंग कार्य में प्रयोग की जाने वाली इकाई है। यानी इंजीनियरिंग में हम लोग कौन सी इकाई का यूज़ करते हैं, मीटर का, सेंटीमीटर का, माइक्रोमीटर का, या फिर मिलीमीटर का। तो दोस्तों इंजीनियरिंग कार्यों में हम लोग अधिकतर मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब मिलीमीटर का यूज़ इंजीनियरिंग कार्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लिप पर किस रेंज के ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं।
10 mm, 13 mm, 25 mm या 15 mm। तो जो छोटे साइज का जो हमारा माइक्रोमीटर आता है इनसाइड, उसमें जो ग्रेजुएशन अंकित रहता है वो 13 mm रहता है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर हमसे माइक्रोमीटर का मटेरियल पूछे तो जो किस धातु का बना रहता है माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर जो होता है हमारा इनवार स्टील का बना रहता है। ठीक है दोस्तों, इनवार स्टील का, इनवार स्टील। ठीक है दोस्तों, इसका मटेरियल याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि है, सही रीडिंग ली जा सकती है। दोस्तों माइक्रोमीटर में जो ऋणात्मक त्रुटि होती है उसे ठीक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को दोगुना घटाकर, वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को जोड़कर, वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को घटाकर, या वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को 3 गुना करके। तो दोस्तों जो हमारी माइक्रोमीटर में जब ऋणात्मक त्रुटि होती है तो वास्तविक रीडिंग में क्या करते हैं, ऋणात्मक त्रुटि जो होती है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों हम आगे क्लास में आपको बताएंगे ये जुड़ता क्यों है फिगर के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बना होता है निकल क्रोमियम स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, या फिर लो कार्बन स्टील का। तो दोस्तों जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है वो हमारा निकल क्रोमियम स्टील का बना रहता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज होती है 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर या फिर 40 मिलीमीटर। तो दोस्तों आउटसाइड जो माइक्रोमीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो 25 मिलीमीटर होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये 25 मिलीमीटर के रेंज में बढ़ता है, 25 फिर 50, ठीक है ना, इसी तरह फिर 75, इसी रेंज में आप आगे बढ़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों जो माइक्रोमीटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये पूछना चाह रहा है, स्टड पर, बोल्ट पर, विंग नट पर, या नट और बोल्ट पर। तो दोस्तों जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो हमारा नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाउस पावर में कितने वाट होते हैं? 715 वाट, 812 वाट, 746 वाट, या फिर 735 वाट। तो दोस्तों एक हाउस पावर जो होता है उसमें 746 वाट होते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जबकि दोस्तों 735 वाट अगर बात करें तो मीट्रिक होगा, जब मीट्रिक की बात करेंगे मीट्रिक की, तो उसमें जो होता है हमारा 735 वाट होते हैं एक हाउस पावर में। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर में कितने होते हैं? 0.001 0.01 0.02 0.0001 तो दोस्तों एक माइक्रोमीटर जो होता है उसमें 0.001 होते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हमारा माइक्रोमीटर हमने बताया किस धातु का बना होता है, तो इनवार स्टील का बना रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई का एसआई इकाई क्या होती है? यानी जो लंबाई होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है, फिट होती है, या कोई नहीं। तो दोस्तों जो लंबाई की एसआई इकाई होती है वो हमारी मीटर होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणीय वेग की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, रेडियन पर सेकंड होती है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो दोस्तों जो हमारा कोणीय वेग होती है उसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होती है यूनिट, ये हमारी त्वरण की होती है। पूछता है ये किसकी इकाई होती है? ये त्वरण की इकाई होती है दोस्तों। जबकि हमारी जो मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड, वो वेग की यूनिट होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का कार्य होता है। जो माइक्रोमीटर होता है उसमें बैक साइड में रैचेट स्टॉप लगा होता है। पूछ रहा उसका यूज़ क्या होता है? तो स्पिंडल को लॉक करने के लिए, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वर्क पीस को पकड़ने के लिए, या जीरो एरर को समायोजित करने के लिए। तो दोस्तों माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप होता है, इसका काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जबकि स्पिंडल को लॉक करने के लिए इसमें लॉकिंग स्क्रू होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किसी माइक्रोमीटर में 0.03 मिलीमीटर की ऋणात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर में किसी जॉब का माप 40.53 मिलीमीटर माप आता है तो सही रीडिंग क्या होगा। तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर आपको बताया हुआ था कि जब हमारे माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि होगी तो हम लोग जो वास्तविक रीडिंग होती है उसमें जो ऋणात्मक त्रुटि होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो एक्चुअल रीडिंग है वो 40.53 मिलीमीटर यानी कि में है। तो इसमें दोस्तों हमारा जो ऋणात्मक त्रुटि है वो कितने 0.03 मिलीमीटर की है। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 336 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो रीडिंग आएगा वो 40.56 मिलीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली में 1 इंच डैश के बराबर होता है 2.54 मिलीमीटर के, या 25.4 मिलीमीटर के, या 25.44 मिलीमीटर के, या 22.3 मिलीमीटर के। तो दोस्तों जो मीट्रिक प्रणाली में 1 इंच होता है वो हमारा 25.4 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को कहते हैं। दोस्तों वर्नियर कैलिपर हो या फिर माइक्रोमीटर हो, उनके द्वारा जो न्यूनतम माप ली जा सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मेन स्केल रीडिंग बोला जाता है, जीरो रीडिंग बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों माइक्रोमीटर या फिर वर्नियर कैलिपर द्वारा जो हम न्यूनतम माप यानी मिनिमम माप जो ले सकते हैं उसे हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर के लॉकिंग स्क्रू में कौन सी थ्रेड कटी होती है। एक्मे थ्रेड होती है, बीएसडब्ल्यू थ्रेड होती है, बीएसपी थ्रेड होती है, या फिर बीए थ्रेड होती है। तो दोस्तों वर्नियर कैलिपर के जो लॉकिंग स्क्रू होता है उसमें हमारी बीए थ्रेड रहती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बीए थ्रेड का जो एंगल कई बार पूछ लेता है, ये हमारा एंगल होता है 47.5 रहता है, यानी कि 47.5 डिग्री का इसमें एंगल रहता है। ये बीएसडब्ल्यू और बीएसपी थ्रेड का एंगल जो रहता है वो 55 डिग्री रहता है। ठीक है दोस्तों, और एक्मे थ्रेड का जो एंगल रहता है वो 29 डिग्री रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए टूल का नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा जो फिगर दिया हुआ है ये पूछ रहा है ये हमारा कौन सा टूल है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके हम, बेवल गेज है, बेवल प्रोटेक्टर है, यूनिवर्सल बेवल गेज है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो हमारा फिगर में दिया हुआ है ये हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट कितनी होती है। 5 मिनट, 1/2 डिग्री, 12 डिग्री, या फिर 1 डिग्री। तो दोस्तों जो हमारा बेवल प्रोटेक्टर होता है उसकी जो लीस्ट काउंट रहती है वो 1 डिग्री रहती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनी कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो हमारा ये फिगर दिया हुआ है ये हमारा जेनी कैलिपर है। पूछ रहा है इसका और किस नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं, इनसाइड कैलिपर बोलते हैं, लंगड़ा कैलिपर बोलते हैं, या फिर ट्रांसफर कैलिपर बोलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर या लंगड़े कैलिपर रहते हैं ये सभी दोस्तों हमारे हाई कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील के बने रहते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग लंगड़े कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसे हम लोग हार्मोफोर्डाइड कैलिपर भी बोलते हैं। दोस्तों हमारे हमने बताया ये हमारे सब हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। और दोस्तों ये हमारे अंदर की ओर ये रहता है ये 45 डिग्री एंगल पर क्या रहता है, बेंट रहता है। दोस्तों जो हमारा ये जेनी कैलिपर रहता है इसका यूज हम लोग करते हैं समांतर रेखाएं खींचने के लिए या फिर गोल जॉब का सेंटर फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडर किस रेंज तक आते हैं। डिवाइडर जो होते हैं वो किस रेंज तक आते हैं। 25 mm से लगा कर 50 mm तक, 100 mm से 200 mm तक, 50 mm से 200 mm तक, 150 mm से 200 mm तक। तो दोस्तों जो हमारा डिवाइडर होते हैं ये जो हमारे होते हैं ये हमारे 50 mm से 200 mm तक के रेंज में आते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फीट में कितने इंच होते हैं। 18 इंच, 12 इंच, 36 इंच या 6 इंच। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है,
आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज क्वेश्चन यही तक थे, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर दोस्तों चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।